बॉलीवुड के इन 5 इंटरव्यूज में खोले गए इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स। नंबर 5, विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय ने इंडस्ट्री में कंपनी और साथिया जैसी हिट फिल्मों के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब विवेक के करियर का सूरज जितनी जल्दी उदय हुआ उतनी ही जल्दी अस्त भी हुआ। उस दौरान उन्हें इंडस्ट्री से काम मिलना बंद हो गया था, क्योंकि कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। यह सब साल 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ, जिसमें उन्होंने सलमान पर धमकाने का आरोप लगाया था। इस बात से दबंग खान विवेक ओबरॉय से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ये घटना भले ही काफी पुरानी है, लेकिन विवेक इसे आज तक नहीं भूले हैं। हाल ही में विवेक का लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विवेक इंडस्ट्री की सच्चाई बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो एक समय काफी सक्सेस हुए और कई अवार्ड भी अपने नाम किए, लेकिन अचानक सब खत्म हो गया। उन्होंने बॉलीवुड के एक ग्रुप को टारगेट करते हुए कहा कि बॉलीवुड में अपना दबदबा रखने वाले लोगों ने उन्हें काम न देने का फैसला किया था। उस दौरान उन्होंने निराशा, दर्द और गुस्से का एक्सपीरियंस किया और खुद को एक पीड़ित तक महसूस किया। वो अटैक मुझ पर हुआ उसके बाद कि लोगों को कहा गया कि यू कांट वर्क विद हिम। लोग आते थे, मुझे कहते थे कि भाई हमें साइनिंग अमाउंट वापस दे दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ फिल्म नहीं कर सकते, हमें वहाँ से प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर है, इस लॉबी से प्रेशर है। नंबर 4, अनुष्का शर्मा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को इंडस्ट्री में अपनी राय रखने की वजह से एक्टिविस्ट होने का टाइटल दिया गया है। हाल ही में अनुष्का शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि एक्ट्रेसेस से केवल यही उम्मीद की जाती है कि वो स्क्रीन पर सुंदर दिखें और इतनी दिलचस्प हों कि कोई मेल उनमें दिलचस्पी ले, और आमतौर पर अगर 2 महिलाएं एक साथ किसी फिल्म में काम कर रही हैं, तो इसका मकसद मेल एक्टर को इम्पोर्टेंट महसूस कराना होता है। अनुष्का ने कहा, मेल एक्टर्स जब तक चाहे काम कर सकते हैं, चाहे उनकी कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, लेकिन महिलाएं तभी तक ठीक हैं जब तक वे यंग हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर डायरेक्टर्स पर भी आरोप लगाया और कहा कि वो भी फीमेल एक्टर के साथ भेदभाव करते हैं। हमेशा मेल एक्टर को फीमेल से ज्यादा पैसे मिलते हैं, और तो और आउटडोर शूट के दौरान मेल एक्टर्स को फीमेल एक्ट्रेसेस के कंपैरिजन में रूम तक अच्छे दिए जाते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं जिसके आप हकदार हैं, तो आप बेवफा हैं। You feel that discrimination. In fact, it's not just with money; it's also in general. If there's a discrimination in general in terms of, like, I swear to God, it's like, even if you're an outdoor schedule, you know that the guy is going to get a better room than you. नंबर 3, कंगना रनौत। इंडस्ट्री की झांसी की रानी यानी कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। फिर वो नेपोटिज्म पर खुलकर बात करनी हो या फिर कास्टिंग काउच के बारे में हिल्ला बोलना हो। जी हाँ, हाल ही में कंगना रनौत ने कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस को भी फिल्म पाने के लिए डायरेक्टर और एक्टर को खुश करना पड़ता है। कंगना ने ये भी बताया कि सुपरस्टार्स चाहते हैं कि एक्ट्रेस सेट पर उनके साथ उनकी वाइफ की तरह बिहेव करे। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं ये नहीं कहती कि मैं सबको जनरलाइज कर रही हूँ, लेकिन मैं जिससे भी मिली हूँ, ए लिस्ट, बी लिस्ट और बड़े सुपरस्टार, वो सभी यही उम्मीद करते हैं कि एक्ट्रेस उनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करे। नंबर 2, रणवीर शौरी। एक समय ऐसा था जब महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट का हर कोई दीवाना था, लेकिन पूजा ने पसंद किया एक्टर रणवीर शौरी को। बता दें, दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था। हालांकि जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पर कई सारे इल्जाम लगाए। रणवीर शौरी ने तो यहाँ तक कहा कि ये ब्रेकअप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैंडल था। वहीं अब इतने सालों के बाद रणवीर ने पूजा और उनके पिता महेश भट्ट पर कई आरोप लगाए हैं। रणवीर ने कहा, जब वो उनकी बेटी के साथ थे तो उस समय मिस्टर भट्ट को बहुत मानते थे, लेकिन जब हंगामा शुरू हुआ तो तब महेश भट्ट का असली चेहरा इनके सामने आया। रणवीर ने कहा कि महेश भट्ट उनके साथ डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहे थे। उन्होंने इंडस्ट्री में उन्हें काम देने के लिए भी मना करवा दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिक्र करते हुए रणवीर शौरी ने कहा कि जब कुछ सालों के बाद सुशांत के साथ ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। इंडस्ट्री में इस तरह से किसी के भी खिलाफ गैंगिंग की जाती है, ये ऑन स्क्रीन सही है। उन्होंने कहा कि यहाँ दूसरों का करियर खराब करके अपना करियर बनाया जाता है। नंबर 1, नसीरुद्दीन शाह। अपनी दमदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह भी अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। नसीर ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड की रियलिटी के बारे में बात करते हुए हिंदी सिनेमा के पहले दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना को खराब एक्टर बता दिया। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन ने कहा, 70 के दशक में हिंदी फिल्मों का लेवल गिर गया था। ऐसा तब हुआ जब राजेश खन्ना ने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। उन्होंने इतनी सफलता हासिल की, पर मुझे लगता है कि खन्ना बहुत ही बंधे हुए एक्टर थे। इतना ही नहीं, इससे पहले साल
2010 में एक इंटरव्यू में नसीर ने अमिताभ बच्चन के बारे में भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। नसीर से जब अमिताभ बच्चन और शोले के बारे में पूछा गया तो नसीर ने कहा था, अमिताभ बच्चन ने कोई महान फिल्म नहीं की है, शोले भी कोई महान फिल्म नहीं है, हाँ वह एंटरटेनिंग जरूर है। तो ये थे बॉलीवुड के वे 5 इंटरव्यूज जिनमें खोले गए थे इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स। वैसे इनमें से आपका सबसे फेवरेट स्टार कौन सा है? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।